हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ओके, नाउ अगर मैं एग्रीकल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ ओवरऑल, तो मैंने आपको बोला था कि दो चीज़ें हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर दिखाता है। एक है बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो बैकवर्डनेस कैसे दिखती है? लो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की वजह से, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग की वजह से और सब्सिस्टेंस आउटलुक की वजह से दिखता है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कितना बैकवर्ड था। स्टैग्नेशन कैसे दिखती है? एक्सप्लॉयटेशन, exploitive land settlement system under British Raj, forced commercialization of agriculture and gulf between the owner of the soil and the tiller of the soil। इसकी वजह से दिखता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर था वो स्टैगनेंट हो चुका था, क्योंकि लैंड सिस्टम जो ब्रिटिश राज ने यूज़ किया था हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसकी वजह से, जो कमर्शलाइजेशन करवाई थी एग्रीकल्चर की उसकी वजह से, और जो एक गल्फ था, जो एक डिफरेंस था ओनर और टिलर्स के बीच में, उसकी वजह से। मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ और बताई थी, वो थी फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स। फ्रैगमेंटेड होल्डिंग का जो मतलब होता है वो होता है स्मॉल एंड स्कैटर्ड पीस ऑफ लैंड होल्डिंग। पहले क्या होता था कि ब्रिटिश राज के अंदर लोगों से ओनरशिप ले ली थी जो एक्चुअल फार्मर्स थे, तो वो छोटी छोटी जगह जगह पे उनके पास होल्डिंग रह गई थी, जिसमें वो ढंग से प्रॉपरली एग्रीकल्चर कर ही नहीं पाते थे। ये मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर दिया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द प्री ब्रिटिश पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, बैकवर्ड, स्टेगनेंट, नॉन वाइब्रेंट एग्रीकल्चर बिल्कुल अलग था जो ब्रिटिश राज में हमारी कंट्री, हमारी इकॉनमी का हो गया था, जो कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले था। बिल्कुल अलग अलग थे। ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो रूरल इंडिया था वो पूरा का पूरा सेल्फ कंटेंट था। मतलब जो गाँव का इलाका था, वो विलेज कम्युनिटीज़ पूरी तरीके से सेल्फ कंटेंट थी। मतलब वहाँ पे फार्मर्स और फंक्शनरीज थे जो अपना काम, अपने आप को चलाने का काम खुद इतना बखूबी निभाते थे कि किसी और की ज़रूरत ही नहीं थी। जो फार्मर्स थे हमारे, वो क्रॉप फार्मिंग या कैटल फार्मिंग में इन्वॉल्व थे। जो फंक्शनरीज थे वो बाकी की सर्विस देते थे, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, लोहार, गोल्ड स्मिथ, सुनार, वॉशरमैन, धोबी, या फिर शू मेकर, जिसे हम मोची बोलते हैं आज के ज़माने में। तो सारी सर्विसेज वहाँ पे सब फंक्शनरीज भी थे, सब कोई था, हर कोई अपने काम खुद ब खुद कर सकता था। कोई भी इंटरमीडियरीज जैसे कि जमींदार वहाँ पे नहीं था। फार्मर्स को कोई किसी को रेवेन्यू नहीं देना होता था, वो डायरेक्टली किंग को रेवेन्यू देते थे, कोई जमींदार बीच में नहीं था। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी वो की कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे रूरल इंडिया के ब्रिटिशर्स के आने से पहले। ठीक है, इसके बाद हम जो करेंगे अगला टॉपिक वो होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस।